आज हम उस महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में ही गंभीर बीमारी के कारण अपनी आंखें और सुनने की शक्ति गंवा दी, परंतु इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर पढ़ाई की और आगे चलकर यह बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली डीफ एंड ब्लाइंड महिला बन जाती हैं। यह अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न देशों में गई और वहां जाकर इन्होंने प्रेरणात्मक भाषण दिए। वह हमेशा सोचती रहती थी कि किस प्रकार विकलांगों की सहायता की जाए। तो चलिए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। हेलन एडम्स केलर का जन्म 27 जून 1880 को अल्बामा में हुआ। यहाँ पर वह अपने माता पिता के साथ एक फार्म हाउस ईवी ग्रीन में रहती थी, जो कि इनके दादा द्वारा बनाया गया था। इनके 4 भाई बहन थे। इनके पिता का नाम आर्थर हेनले केलर था, जिन्होंने कई वर्षों तक नॉर्थ अल्बामा के संपादक के रूप में कार्य किया और इन्होंने कॉन्फेडरेट आर्मी में एक कप्तान के रूप में भी कार्य किया था। और इनकी माता का नाम कैथरीन था, जो कि कॉन्फेडरेट जनरल चार्ल्स विलियम एडम्स की बेटी थी। जन्म के वक्त हेलन आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी, परंतु जब वह 19 महीने की हुई तो इन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार इतना भयंकर था कि इनके माता पिता ने तो इनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। परंतु हेलन बुखार से तो सरवाइव कर गई, परंतु बुखार जाता जाता इनकी जिंदगी को नर्क बना चुका था, क्योंकि इस बुखार के कारण वह पूरी तरह से अंधी और बहरी हो चुकी थी। इसके बाद हेलन जब थोड़ी और बड़ी हुई तो अपने बावर्ची की बेटी के साथ बात करने के लिए संकेतों का प्रयोग करने लगी, जो कि उनके संकेतों को समझ जाती थी। 7 साल की आयु तक हेलन 60 से भी अधिक संकेतों का प्रयोग कर अपनी फैमिली से बातचीत करती थी और वह लोगों की पैरों की वाइब्रेशन से उन्हें पहचान जाती थी। जैसे जैसे हेलन बड़ी होती जा रही थी, उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन तो इन्होंने पाले में सोई अपनी छोटी बहन को पालने से गिरा दिया। हेलन के माता पिता अपनी बेटी की इस हालत को देखकर हमेशा चिंता में रहते थे, परंतु एक दिन हेलन की मां ने लॉरा ब्रिजमैन के बारे में सुना, जो कि एक अंधी और बहरी लड़की थी जिसने सफलतापूर्वक अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। इसलिए हेलन की मां ने हेलन को उनके पिता के साथ फिजिशियन जॉन जूलियन के पास बेल्टीमोर भेज दिया, जो कि आंखों के स्पेशलिस्ट थे। परंतु जब वह जॉन के पास पहुंचे तो जॉन ने उन्हें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास भेज दिया, जो कि बहरे बच्चों के लिए काम करते थे और यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। जब वह अलेक्जेंडर के पास पहुंचे तो अलेक्जेंडर ने उन्हें सलाह दी कि आप परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड से संपर्क करें। तो हेलन के पिता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल से मिले। माइकल ने एना सॉलिवन को, जो कि खुद विजुअली इम्पेयर्ड थी, हेलन का इंस्ट्रक्टर बनने को कहा और 5 मार्च 1887 को सॉलिवन हेलन के घर आती हैं और यह दिन हेलन को अपने जिंदगी भर याद रहता है, क्योंकि इस दिन इनकी आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था। परंतु जब सॉलिवन हेलन के घर आती है तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हेलन को किस तरह पढ़ाया जाए, क्योंकि ना तो वह देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। इसलिए सॉलिवन अपने हाथ से हेलन के हाथ पर अल्फाबेट बनाने लगी और उन्होंने इसकी शुरुआत डॉल वर्ड से की, ताकि हेलन को पता चल सके कि वह उसके लिए एक डॉल लेकर आई हैं। इस दौरान हेलन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इतनी निराश हो गई थी। जब सॉलिवन उन्हें मग वर्ड सिखाने लगी तो गुस्से में इन्होंने मग तोड़ दिया, लेकिन जल्द ही वह सॉलिवन के हाथों के इशारों की नकल करने लगी। परंतु सॉलिवन के सामने मुश्किल यह थी कि हर चीज अल्फाबेट से नहीं सिखाई जा सकती थी। इसलिए सॉलिवन हेलन को वस्तुओं का स्पर्श करवाने लगी। वह एक हाथ में हेलन के वस्तु रखती और दूसरे हाथ में उस वस्तु का अल्फाबेट लिखती। और इसी दौरान एक दिन सॉलिवन हेलन को पानी के पंप में लेकर जाती हैं और हेलन के एक हाथ में पानी डालती हैं और दूसरे हाथ में पानी का अल्फाबेट लिखती हैं। इस प्रक्रिया को हेलन ने समझा और दोहराया
और इस दिन हेलन ने 30 नए शब्द सीख लिए थे। सॉल्वेन ने उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज दे दी थी जिसके द्वारा वह दूसरों के सामने अपनी बात अच्छी तरह रख सकती थी। अब तक हेलन घर पर ही पढ़ती थी, परंतु साल 1888 वह वर्ष था जब हेलन पहली बार इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती हैं। इसके बाद वह न्यूयॉर्क जाती हैं, जहां हेलन मिस सारा फुलर से बोलना सीखती हैं। इस दौरान हेलन की कहानी काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। इस बीच वह राइटर मार्क ट्वेन से मिली, जो उनके काफी अच्छे मित्र बन गए थे, और इसके बाद ट्वेन ने हेलन को अपने मित्र रॉजर से मिलवाया, जो कि हेलन का टैलेंट देखकर इतने खुश हुए कि इन्होंने हेलन की आगे की पढ़ाई के लिए खर्च देने की पेशकश की। इसके बाद साल 1900 में हेलन रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। इस बीच हेलन ने संचार के कई तरीकों में महारत हासिल कर ली थी, जैसे कि टच लिप रीडिंग, ब्रेल, स्पीच, टाइपिंग एंड फिंगर स्पेलिंग। और साल 1904 वह वर्ष होता है जब हेलन बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री प्राप्त करने वाली पहली डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन बन जाती हैं। और सन 1905 में वह अपनी पहली बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पब्लिश करती हैं। कॉलेज पूरा होने के बाद हेलन इस संसार के बारे में और जानना चाहती थी, और वह सोचती रहती थी कि वह किस प्रकार विकलांग लोगों की सहायता कर सकती हैं। इस दौरान इनकी कहानी की खबरें दूर दूर तक फैल गई थी। हेलन दर्शकों के साथ अपने अनुभवों को साझा कर और विकलांग लोगों की सहायता कर एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी और लेक्चरर बन गई थी। इन्हें विकलांग लोगों के लिए एक वकील के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने 25 से भी अधिक देशों में जाकर बहरे लोगों की स्थिति के बारे में प्रेरणात्मक भाषण दिए। सन 1915 में इन्होंने जॉर्ज कैसलर के साथ मिलकर हेलन केलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और यह संस्था दृष्टि, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित खोजों के लिए समर्पित थी। सन 1920 में इन्होंने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और 1924 में इनकी मेंबर बन गई। और इन्होंने नेत्रहीनों के लिए जागरूकता, पैसे और समर्थन जुटाने के लिए कई अभियानों में भाग लिया। हेलन सोशलिस्ट पार्टी की मेंबर थी, और इन्होंने 1909 से लेकर 1921 तक मजदूर वर्ग के लिए अभियान चलाया और इनकी काफी मदद की। सन 1946 में इन्हें अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया। 1940 से लेकर 1957 तक हेलन 35 देशों की यात्रा कर चुकी थी। सन 1955 में इन्होंने 75 साल की आयु में अपने जीवन की सबसे लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की, और यह यात्रा पूरे एशिया में 40,000 मील की थी, और यह 5 महीने का सफर था। यह अपने भाषणों और प्रस्तुतियों के द्वारा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत बनी। अपने जीवन काल में इन्हें अपनी उपलब्धियों के कारण बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1936 में इन्हें थियोडोर रूजवेल्ट सेवा पदक, 1964 में राष्ट्रीय पदक और 1965 में महिला हॉल ऑफ फेम के लिए चुनाव शामिल थे। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड और टेम्पल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त की। सन 1961 में हेलन की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि इस दौरान इन्हें लगातार बहुत सारे स्ट्रोक्स का सामना करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने अपना अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत किया, और 1 जून 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।